हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। And it is very clear, it's very clear, this is all part of a game plan to raise this issue and have this entire house adjourned. विपक्ष के 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। 50 सांसदों की जरूरत थी, लेकिन 70 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। संभवतः जगदीप धनखड़ के साथ में यह पहली बार ऐसा होगा जब लगातार उन पर आरोप लगते रहे और विपक्ष अब कुल मिलाकर के एक साथ होकर के, एकजुट होकर के, जिसमें टीएमसी भी साथ में आ गई है, समाजवादी पार्टी के सांसद भी साथ में है, कांग्रेस के सांसद भी साथ में है और आखिरी में इंडिया गठबंधन के सारे सांसद एक साथ दिखेंगे और विपक्ष के सारे सांसद एक साथ एकजुट होकर के जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। और आज संसद में जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली और लगातार विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगाता रहा है कि जगदीप धनखड़ सत्ता पक्ष को ही केवल सुनते हैं, वो बीजेपी के सांसदों की, बीजेपी के मंत्रियों की, मोदी के मंत्रियों की बात को सुनते हैं, विपक्ष की बात को नकार देते हैं, या विपक्ष की जब जब बात होती है तो कहते हैं कि नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। और आज विपक्ष ने कह दिया कि हम आपको हटाने के लिए, आप पक्षपाती हैं, आप बीजेपी का साइड ले रहे हैं। यह बहुत बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लगाते हुए उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह दी। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहा है और सीधे तौर पर मोदी सरकार के लिए एक तरीके से यह खतरे की घंटी बज गई है कि मोदी सरकार इसमें कैसे जो है वो अपने आप को और विपक्ष के सांसदों के इस एकजुटता को जो है वो संभालेगी, क्योंकि नंबर उसके पक्ष में भी नहीं है। संसद के चालू शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों का तापमान हाई है। अब विपक्षी इंडिया ब्लॉक राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी गठबंधन एकजुट हो गया है। समाजवादी पार्टी सपा और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शनों से दूर दूर नजर आ रहे टीएमसी और सपा के सांसदों ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक विपक्षी दल मंगलवार को राज्यसभा में, यानी कल राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। बताया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव तैयार है, इस पर 70 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सोमवार को राज्यसभा में जॉर्ज सोरेस के मुद्दे पर हंगामे के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ के रुख को देखते हुए कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। सोमवार को जॉर्ज सोरेस के मुद्दे से जिस तरह से राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसे लेकर के कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सभापति जगदीप धनखड़ से नाराज बताए जा रहे हैं। हंगामे के दौरान दिग्विजय सिंह से लेकर के राजीव शुक्ला तक कांग्रेसी सांसदों ने सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि किस नियम के तहत उन्होंने चर्चा चालू की। विपक्षी सांसदों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सभापति बीजेपी के सदस्यों का नाम लेकर के उन्हें बोलने के लिए कह रहे हैं। विपक्ष देखिए इस पूरे मुद्दे पर एकजुट है। विपक्ष इस बात को कह रहा है कि सभापति जगदीप धनखड़ वो ठीक नहीं है, वो पक्षपाती तरीका अपना रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या नंबर गेम, अविश्वास प्रस्ताव तो मोदी सरकार को खिलाफ भी आया था, लेकिन क्या नंबर गेम इंडिया गठबंधन अपने हक में कर पाएगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन प्रक्रिया क्या है, पहले वो आपको दिखा देता हूं। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ 70 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, मतलब 50 की जरूरत थी, 70 ने यहां पर साइन कर दिए हैं। विपक्ष की ओर से सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान भी थी, लेकिन तब विपक्ष ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया।
राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ में सचिवालय को भेजना होता है। कम से कम 14 दिन पहले दिए गए इस नोटिस के बाद में राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे लोकसभा भेजना होता है। सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी है, जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ऐसे में उनको पद से हटाने के लिए जरूरी है कि यह प्रस्ताव लोकसभा में भी पारित हो। बता दें कि शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक ही चलना है। तो अब सवाल यह है कि विपक्ष इसमें केवल और केवल प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रहा है कि कम से कम जगदीप धनखड़ पर एक प्रेशर बनाया जाए, ताकि जगदीप धनखड़ साहब वो थोड़ा विपक्ष को भी मौका दे। आज संसद के अंदर, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने यह कह दिया, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। सुनिए जरा। मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी। हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम फेवर पॉइंट करता आउट कर रहे हैं आपको, ऑफ द हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए, मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। आज का कोटा पूरा हो गया है, अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर। जब हमारे नड्डा साहब जी, जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा, जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर, आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार, उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी, कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद में खड़े हुए कांग्रेस पार्टी के दूसरे सांसद जयराम रमेश, और जयराम रमेश ने भी कह दिया कि आप पार्टी मत बनिए, आप एक पक्ष की तरफ मत झुकिए, आपका काम है न्यूट्रल रहना। सुनिए जरा। Sir, this is most unfair. You have rejected the notice, all notices. You want the business of the house. He is raising an issue which you have rejected. And it is very clear, it's very clear, this is all part of a game plan to raise this issue and have this entire house adjourned. Sir, please don't be party to this. Sir, you are the chairman. Don't be party to this. Sir, don't be party to this. You are the chairman. You are the protector. Don't become party to this. विपक्ष ऐसा लगता है कि जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर अब बहुत आगे बढ़ चुका है और बात आगे निकल गई है और अब अविश्वास प्रस्ताव आकर के रहेगा। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह वो कह रहे हैं कि मैंने 1977 से लेकर के आज तक अलग अलग सदनों का मैं हिस्सा रहा हूं। मैंने राजनीति के अंदर इतना पक्षपाती कभी भी कोई अध्यक्ष नहीं देखा। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा। जिन नियम के तहत मुद्दों को रिजेक्ट कर दिया गया,
उस पर हमें बोलने से रोकते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने दे रहे हैं। मेरा यह आरोप है कि आज उन्होंने घोर पक्षपाती ढंग से सदन का संचालन किया। सब जानते हैं कि मोदी सरकार ऐसा सिर्फ अडानी को बचाने और मुद्दों को भटकाने के लिए कर रही है। और इसके बाद में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत वो क्या कह रही है, सुनिए। इस देश में लोकतांत्रिक परंपराओं और सदन की गरिमा को रोज तार तार किया जाता है, लेकिन आज जो राज्यसभा में हुआ वो बड़ा अद्भुत था। हुआ ऐसा कि बीजेपी के सांसदों ने सोरोस पर डिस्कशन के लिए राज्यसभा में एक स्थगन नोटिस, जिसको एडजर्नमेंट नोटिस कहते हैं, वो दिया। राज्यसभा के सभापति और इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जादू हुआ। 11 बजे से 11:40 तक और फिर 12 बजे से 12:14 पर उन्होंने एक एक बीजेपी सांसद को उठवाकर बुलवाया। इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खरगे जी ने, उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी जी ने, कांग्रेस के चीफ विप जयराम रमेश जी ने आपत्ति दर्ज करी और उन्होंने कहा कि जब आपने स्थगन नोटिस नहीं लिया तो आप इनको किस रूल के तहत बुलवा रहे हैं। इसका जवाब तो नहीं मिला, बिल्कुल अनसुनी अनदेखी करी और धनखड़ जी एक नहीं सुनकर उनको बुलवाते रहे। धनखड़ जी को मेरी ट्वीट से, मेरे वीडियो से, मेरे पोस्ट से खासी दिक्कत है, तो इनसे क्या कहा जाए। लेकिन जो आप लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं, जो आप सदन की गरिमा और मर्यादा के साथ कर रहे हैं, उस पर हम क्या कहें। नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष बोलना शुरू नहीं करेंगे, आप उनको टोकेंगे, और अडानी का वो नाम ले दे तो आप जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। और वहीं पर नेता सदन बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुना जाता है। इस तरह के दोहरे मापदंड देश को थोड़ा व्यथित करते हैं, देश को दुखी करते हैं। और इसीलिए किस रूल के तहत आज आपने बीजेपी को बोलने दिया और किस तरह से सदन की गरिमा को तार तार किया जा रहा है, इस पर सवाल तो उठेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। विपक्षी सांसद लगातार एकजुट हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि कल तक ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। यानी जो जरूरी आंकड़ा है प्रस्ताव लाने के लिए वो तो जुटा लिया गया है, लेकिन अब तैयारी हो रही है कुछ कॉन्क्रीट करके दिखाने की। नंबर गेम में इंडिया गठबंधन किस तरफ और कितना आगे बढ़ पाता है और बीजेपी ऐसे में फिर क्या करती है, नरेंद्र मोदी किस किस से सहयोग लेते हैं, यह भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि जगदीप धनखड़ वो पक्षपाती है, जगदीप धनखड़ बीजेपी का ज्यादा पक्ष लेते हैं, उनके फेवर में ज्यादा रहते हैं, या आपको लगता है कि विपक्ष बेवजह जगदीप धनखड़ साहब को निशाना बना रहा है? आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।